सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं कहानी राम मंदिर की हमारी खास सीरीज। पूरे देश का माहौल राममय है। चारों तरफ दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं। प्राचीनता के साथ अयोध्या की नव्यता और भव्यता आपके सामने है। इस मौके पर हम आपके सामने लाए हैं ये खास सीरीज, जिसमें आपको बताएंगे राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको जानना जरूरी है वो पूरा घटनाक्रम जिसने बदल दिया भारत का इतिहास। आपको ये जानना जरूरी है कि विदेशी आक्रांताओं ने कैसे भारत की अंतरात्मा पर चोट की, कैसे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की जगह एक मस्जिद बना दी गई, जिससे भारत समेत दुनिया के कोने कोने में रहने वाला जनमानस 500 साल तक किलपता रहा। सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रघुवीर रिछारिया। जी हाँ मुक्ता जी, जैसे आपने कहा 500 साल की व्याकुलता और बेचैनी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी गवाह है अयोध्या में सरयू की वो धारा जो राम जन्मभूमि के संघर्ष में कई बार रक्त से लाल हुई। गवाह है हनुमानगढ़ी का वो मंदिर, और गवाह है अयोध्या के सैकड़ों साधु संत। गवाह है सभ्यता और संस्कृति से लबरेज भारत का भूमि वो कण जिसमें राम बसते हैं, जिसके रोम रोम में राम बसते हैं। हम अपनी इस खास सीरीज में इस पूरी गवाही की चर्चा करेंगे। इसीलिए मशहूर शायर इकबाल ने ऐसे ही नहीं कहा था, यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इकबाल तो देश की आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए, लेकिन भारत ने आज नया मकाम हासिल किया है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से भारत ने निश्चित तौर पर सदियों पुराना अपना गौरव हासिल किया है। तो साथियों, शुरू करते हैं कहानी राम मंदिर की। मुक्ता जी, आप तैयार हैं राम मंदिर के संघर्ष की कहानी सुनने के लिए? बिल्कुल रघुवीर जी, हम सब तैयार हैं, क्योंकि राम मंदिर की बात तो हम हमेशा सुनते रहते हैं, भगवान राम को याद करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे, और खास करके ये जनरेशन की, जो जानते होंगे कि पूरे 500 साल की कहानी क्या है। तो हम चाहते हैं कि आप हमें ये पूरी कहानी बताइए कि क्या है ये 500 साल की कहानी। जी, कहानी शुरू होती है आज से 500 साल पहले। 500 साल पहले यानी 1526 से आपको कहानी शुरू करनी पड़ेगी। साल 1526 आप जानती होंगी उस समय क्या हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था। वो युद्ध जिसने भारत की तकदीर और तस्वीर बदल दी। अगर वो युद्ध ना हुआ होता तो ना बाबर भारत में आया होता, ना मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई होती, और ना अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनती, जो कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जगह साबित हो चुका है कि मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। तो हम सबसे पहले बताते हैं कि कैसे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। साल 1526, दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर हरियाणा का शहर है पानीपत। सेंट्रल एशिया के जो इस समय उज्बेकिस्तान कहा जाता है, उसका एक फरगना प्रांत है। फरगना प्रांत से आया एक आक्रांता बाबर, जिसने पानीपत का युद्ध जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। साल 1526 में बड़ी दिलचस्प कहानी है। आपको बाबरी मस्जिद को जानना है तो बाबरी मस्जिद के बारे में जानना है तो बाबर के बारे में चर्चा जरूर होगी। 11 साल का था बाबर। उज्बेकिस्तान के फरगना प्रांत में रहता था उसका परिवार। आक्रांता परिवार से था, तैमूर लंग और चंगेज खान के परिवार से था। उसकी माँ चंगेज खान के परिवार से थी। ये वही चंगेज खान और तैमूर लंग थे जिनकी वजह से चीन को दीवार बनानी पड़ी। इसको 11 साल में राज्याभिषेक हुआ, लेकिन जैसे मुगल शासकों में होता है, कुछ ही साल बाद इसके चचेरे भाइयों ने राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया और ये भाग के अपनी कुछ सेना के साथ काबुल पहुंचा। इसने काबुल पे कब्जा किया। काबुल में कब्जा करने के बाद ये लाहौर आया 1524 के आसपास। इसको भारत भूमि के बारे में बचपन से बहुत दिलचस्पी थी, और जब ये लाहौर पहुंचा तो इसने भारत पर कब्जे की योजना बनानी शुरू की। लाहौर में बाबर ने, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर ने अपना ठिकाना बनाया। उसके बाद उसने एक
सूचनाकार को भेजा भारत के बारे में जानकारी लेने के लिए। तब दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन हुआ करता था। उसके कुछ चचेरे भाई परिवार के लोग, पहले सिकंदर लोदी थे, वो उनसे खफा थे क्योंकि उनका राज जा चुका था। सिकंदर लोदी के कुछ लोगों को मिलाकर बाबर ने जासूसी करवाई और पता चला कि इब्राहिम लोदी के साम्राज्य से मुकाबला किया जा सकता है। साल 1526 में बाबर अपनी सेना लेके पानीपत पहुंचा। पानीपत पहुंचा तो उसने क्या किया, पानीपत के रास्ते में जितने गांव थे वहां से उसने बैलगाड़ियां खरीद ली, सारी बैलगाड़ियां खरीदी। उसके पास महज 10 से 12 हज़ार सैनिक थे, जबकि उसको पता था कि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक की सेना है। उसने अपना पड़ाव जमाया। पानीपत में, पानीपत कस्बे और यमुना के बीच में एक नाला था। उसने क्या किया, उस नाले पर बैलगाड़ियों को लगा दिया। कहानी बहुत सारे इतिहासकारों के नज़रिए से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सारे डिटेल में जाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जब इब्राहिम लोदी अपनी सेना लेकर आया तो वो पानीपत के इस तरफ खड़ा था और नाले के उस पार बाबर की सेना थी। बाबर की सेना और ये आमने सामने थे। तारीख थी 19 अप्रैल 1526। बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना का आमना सामना हुआ। बाबर छोटी सेना के साथ लड़ रहा था, लेकिन उसके पास रणनीति और नेतृत्व गजब का था। बाबर ने इब्राहिम लोदी का सामना किया, लेकिन पहले दिन बुरी तरह हार गया। इसका कारण ये था कि इब्राहिम लोदी की सेना में हाथी थे, 10,000 से ज़्यादा हाथी थे, और बाबर की सेना में घोड़े थे। उनके पास घोड़े और घुड़सवार थे, जो कि आप जानती हैं काबुल के और उज्बेकिस्तान के घोड़े मशहूर हैं, वो उसके लिए जाने जाते थे। तो हुआ क्या कि पहले दिन जब आमना सामना हुआ तो घोड़ों ने कभी हाथी देखे नहीं थे, तो वो घोड़े हाथी देख के डर गए और उनके घुड़सवार, उनको बैक ट्रेस करना पड़ा, पूरे पीछे चले गए सब। बाबर को लगा कि अब तो मैं इस पे विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा और मुझे वापस जाना पड़ेगा। सेना बहुत बड़ी थी इब्राहिम लोदी की। कहते हैं कि उस रात अगर बाबर पानीपत से लौट गया होता तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई होती, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। बाबर ने क्या किया, उस रात पीछे हट गया, लेकिन अपने कमांडर्स को, उसके 3 कमांडर थे। एक तो उसका बेटा था हुमायूं जो 18 साल का था, वो पानीपत का युद्ध लड़ रहा था। एक मोहम्मद मिर्ज़ा था और एक मीर बाकी था। ये कहानी आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि ये सब आपको अयोध्या के राम मंदिर से आगे जुड़ने वाली है। मीर बाकी यानी राम मंदिर की कहानी इतने पीछे से जुड़ी हुई है। जी, अगर आपको राम मंदिर को जानना है तो बाबरी मस्जिद कैसे बनी, मंदिर तोड़कर कैसे बनी, ये जानना जरूरी है। बाबर ने उस रात 19 अप्रैल 1526 की रात को अपने सैनिकों को बड़ा मोटिवेशनल संदेश दिया और उसने कहा कि बेटा आप अगर वापस लौटते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बाबर के रणनीतिकारों ने उसको एक नई योजना बनाई। बाबर क्या था कि उसको पता था कि मेरी ताकत मेरे घोड़े हैं, जिनके पास रफ्तार है और मेरे घुड़सवार हैं, लेकिन ये हाथियों का मुकाबला कैसे करेंगे। तो उसके किसी सलाहकार ने उसको सलाह दिया और उसने कहा कि ये घोड़ों ने हाथी देखे नहीं है, इसलिए डर गए हैं। फिर क्या था, उसने रणनीति बदली। बाबर कितना चालाक था, उसने अपनी सेना के सारे घोड़ों को हाथी के मुखौटे पहना दिए। दिलचस्प बात, उसने अपने सेना के सारे घोड़ों को हाथी के मुखौटे पहना दिए और एक दिन का रेस्ट लेके 20 तारीख का रेस्ट लेके 21 अप्रैल 1526 को फिर इब्राहिम लोदी की सेना पे हमला बोला। ये आपने लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बताया। अब आप मुगल साम्राज्य की बारे में जानना है तो बहुत सारे इतिहासकारों ने, आर.सी. मजूमदार है, अनिरुद्ध देशपांडे हैं, सतीश चंद्रा हैं, इन सब ने बड़ा मुगल साम्राज्य की स्थापना का बड़ा ही दिलचस्प जिक्र किया है। तो हम 21 अप्रैल 1526 की बात कर रहे थे। उस दिन बाबर ने मतलब आक्रमण किया
पहले इब्राहिम लोदी ने उसको भगाने के लिए आक्रमण किया था, उस दिन उसने ऑफेंस लिया और इब्राहिम लोदी डिफेंसिव मोड में आया। बाबर के पास एक चीज़ और थी मुक्ता जी, बाबर के पास आर्टिलरी थी। इंडिया में तब तक, इंडिया ना कहें, भारत में तब तक आर्टिलरी का इस्तेमाल नहीं होता था लड़ाइयों में। तोप खाना जो है बाबर के साथ भारत आया। अच्छा। युद्ध हुआ, आमने सामने का युद्ध था। बाबर उसका पहाड़ियों के युद्ध लड़ने का एक्सपर्ट था, लेकिन यहाँ पानीपत के मैदान में युद्ध हो रहा था। उसकी जो रणनीति थी, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि उसने 700 बैलगाड़ियाँ खरीदी थी गांव वालों से, उसको उसने नाले पर लगा दिया था। और जैसे ही इब्राहिम लोदी के हाथी आगे बढ़े मैदान की तरफ, तो उनमें से ज़्यादातर उस नाले में गिर गए, बैलगाड़ियों को पार करने के चक्कर में उसमें गिर गए। आधी सेना वहाँ उसकी साफ हो गई। उसके बाद इब्राहिम लोदी आगे बढ़ा, तो जो घोड़े थे उसके, जो हाथी का मुखौटा लगाए हुए थे, उन्होंने तेज रफ्तार से हाथियों का सामना किया और उसमें हाथियों को पीछे हटना पड़ा। उसमें दिलचस्प ये हुआ कि इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी मारा गया और इब्राहिम लोदी के मारे जाने के बाद बाबरनामा, बाबर ऐसा शासक था जिसने अपना ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी है। वहाँ से बाबरनामा की शुरुआत। हाँ, बाबरनामा एक वो है, किताब है जो उसने खुद लिखी है। बाबरनामा में वो कहता है कि उसने इब्राहिम लोदी का सर काटा। उस युद्ध में करीब 25,000 सैनिकों की मौत हुई थी। बाबर कितना क्रूर था, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि उसने उन 25,000 लोगों के सिर काटे और वहाँ नरमुंडों का एक पहाड़ बना दिया। ये क्या था? ये हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान की आत्मा को झकझोरने के लिए एक तरीका था। इस तरह से भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके इब्राहिम लोदी के हारने के बाद कई बार और युद्ध हुए। 2 साल बाद एक बार बाबर को हारना भी पड़ा, लेकिन दिल्ली के तख्त पर बाबर का कब्जा हो गया। 1526 की बात है। इसके बाद बाबर, जैसे हमने बताया, इस युद्ध में जो उसके 3 कमांडर थे, हुमायूं, मोहम्मद मिर्ज़ा और मीर बाकी, अब इनको असाइनमेंट दिया गया आगे बढ़ने का। मोहम्मद मिर्ज़ा खानदेश की तरफ बढ़ा आगरा होते हुए, हुमायूं इसके साथ था दिल्ली में, और मीर बाकी बढ़ा अवध की ओर। मीर बाकी अब अयोध्या जा रहा था और उसका अगला निशाना भारत की अंतरात्मा पर, भारत की जो प्राचीन संस्कृति थी, क्योंकि उसको पता था कि राम यहाँ के कण कण में बसते हैं, राम रोम रोम में बसते हैं, उसका अगला निशाना अयोध्या था। अयोध्या में मीर बाकी, सही, अब ये असली चैप्टर शुरू हो रहा है। अयोध्या में मीर बाकी ने क्या किया, कैसे अयोध्या के आसपास के लोगों ने उसका मुकाबला किया, ये कहानी हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।